बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह वजूद कायनात हैं। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ी वल वत्र, और हमें फजर के वक्त की कसम है और 10 रातों की कसम है और जुफ्त और ताक की कसम है। तो यहाँ पे कसम से मुराद अशरा ज़िलहज के ये 10 मुबारक दिन हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि वल वतर से मुराद यौम अरफा है और वशाफ़ से मुराद यौम नहर है और अशर से मुराद ईद उल अज़हा का दिन है। फिर हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस घर का हज किया और वो हज करके वापस लौटा तो गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने आज ही उसे जन्म दिया हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफ़ज़ल अय्याम दुनिया, यानी दुनिया के मुबारक तरीन दिन जो इस वक्त गुज़र रहे हैं और तेज़ी से अपना सफ़र तय कर रहे हैं, इन अय्याम को अल्लाह ताला ने इतना पसंद फरमाया है और इतने मुबारक हैं कि अल्लाह खालिक़ कायनात ने इनकी कसम उठाई है। ये सूरह अल-फजर के पहले रुकू के अंदर इन्हीं के मुबारक होने की कसमें उठाई गई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक उम्रे से दूसरे उम्रा तक का दरमियानी अरसा गुनाहों का कफ़ारा है और हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा और क्या हो सकता है। फिर एक और जगह फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया कि तमाम दिनों में सबसे हुर्मत वाला दिन ये है और तमाम महीनों से ज़्यादा हुर्मत वाला महीना ये है, यानी ज़ुल्हज का महीना। ख़बरदार, तुम्हारे माल जान एक दूसरे पर ऐसे ही हुर्मत वाले हैं जैसे कि ये शहर, ये महीना और ये दिन हुर्मत वाला है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक ज़ुल्हज के 10 दिनों से बढ़कर कोई दिन भी फजीलत वाले नहीं। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी अफजल तरीन अमल नहीं है? फरमाया, नहीं, उससे भी अफजल अमल इन 10 दिनों के अंदर अशरा ज़िलहज के अंदर अपने रब की रज़ा हासिल करना है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन तमाम दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इन कलमात का कसरत से ज़िक्र करना बड़े फ़ज़ाइल का हामिल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जिसने इन दिनों में अल्लाह की इबादत की अशरा ज़िलहज से में, तो इससे ज़्यादा पसंदीदा कोई दिन नहीं है। इसमें हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर और हर रात का क़याम लैलतुल क़द्र के क़याम के बराबर है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक आदमी ने कहा कि हाजियों की कितनी कसरत है? इब्ने उमर ने फरमाया, हकीकी हाजी कितने थोड़े हैं। फिर उन्होंने एक आदमी को देखा जो ऊँट पर सवार था और इसका पालान बहुत सीधा हो चुका था, इसकी लगाम एक रस्सी थी, तो फरमाया, शायद यही हाजी अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो। यानी ये दिन इतने अजीम और मुबारक दिन हैं कि इन दिनों से अफजल दिन कोई नहीं और इन रातों से अफजल रात कोई नहीं। इसी तरह अशरा मुहर्रम के 10 दिन बड़े मुबारक दिन हैं।
تو معزز ناظرین و ناظرات، ان مبارک دنوں میں کیا ہم نے وہ کام کر لیے جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا؟ ان دنوں میں تکبیرات کا پڑھنا بہت مبارک ہے، کیونکہ جب بندہ مومن تکبیرات پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، تو عرش اعظم پر ایک دھوم مچ جاتی ہے۔ احادیث میں آتے ہیں عرش اعظم کے ملائکہ بندہ مومن کے ساتھ یہ تسبیح و تحلیل پڑھتے ہیں، یعنی ملائکہ کے اندر ایک تہلکہ مچا دینے والی تسبیح اور وظیفہ وہ یہ تکبیرات ہیں۔ بندہ مومن کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے ان تسبیحات کو ورد زبان رکھنا ہے۔ ابھی 2-3 دن باقی ہیں اور یہ تسبیح تہام نے پڑھنی ہے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بھی جنت الفردوس میں اپنے محبوب بندوں کے ساتھ ٹھہرا سکیں، اپنے محبوب بندوں کو کی رضا کے ساتھ ہماری رضا بھی حاصل ہو سکے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان دنوں کی تسبیحات، تحلیل، تحمید کرنے کی، اپنی نمازوں کو قائم کرنے کی، وظائف کو قائم کرنے کی اور اپنے لبوں کو ان تکبیرات سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتنا مبارک کلمہ ہے کہ جو عرش اعظم پر ملائکہ پڑھتے ہیں اور فرش پر اس کے بندے یعنی اللہ کے محبوب، برگزیدہ اور پسندیدہ اور چنیدہ لوگ یہ نغمہ لاپتے ہیں۔ تو آئیے، یہ جو وقت باقی رہ گیا ہے، آج کل یہ 2 دن، کیونکہ نماز عید سے پہلے یہ تکبیرات پڑھنی ہیں، اس کے بعد ایام تشریق شروع ہو جائیں گے، یعنی ایام تشریق بھی بڑے مبارک ہیں، ان پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو مبارک دن ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان دنوں کی عظمت، ان دنوں کی فضیلت اور ان دنوں کی توقیر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے شب و روز بسر کرنے کی اور ہمیں وظائف کا عادی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لبوں سے یہ کلمہ کبھی جدا نہ ہو اور ہمیں لاپتے رہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت ہم سب کو ان نیک اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ابھی تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ جو چند گھنٹے یا 2 دن، یہ کچھ گھنٹے باقی ہیں، تو آئیے انہی سے استفادہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔